मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। वो दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। नमस्कार दोस्तों, मैं माहिया शेर आपका सुंदर सा एक प्यारा सा चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 11 केसी सिन्हा के बुक से भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर 1 है शेड, और आज सर एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन किया जाएगा। और बोलिएगा कि सर जनवरी मंथ में सेट पढ़ रहे हैं, तो ये सब प्लान किया गया है, उसके तहत इसका निचोड़ कर दिया जाएगा। तो सर चैप्टर सेट सवाल हम तो 10 से 11 में आगे सबसे पहले व्हाट इज सेट, सेट होता क्या है, समुच्चय होता क्या है, हिंदी वालों समुच्चय होता क्या है। तो देखो बहुत ही आसान है, एक बार पर सब बोल दीजिए, सेट होने जा रहा स्टार्ट। महाकाल की जय हमारा ये नारा आपके साथ जिंदगी भर सातों जन्मों तक बने रहे। तो ठीक है, व्हाट इज सेट सवाल, व्हाट इज सेट मैं पूछ रहा हूं, व्हाट इज सेट पहला प्रश्न। तो क्या होता है पता है, सेट इज वेल डिफाइंड, सेट इज वेल डिफाइंड, सेट इज वेल डिफाइंड collection of objects, set is well defined collections of objects। क्या मैंने लिखा, क्या मैंने लिखा, सेट आपका एक वेल डिफाइंड है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका डिफाइन किया गया हो, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइंड है। इसका मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा सर, अब बोलिएगा कैसे नहीं समझ में आएगा। एक बात कहता हूं, कलेक्शन जो होना चाहिए ना सेट का, वो चेंज होना नहीं चाहिए फ्रॉम 1 to 1, यानी कि कलेक्शन शुड नॉट बी कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज। इस सेट का डिफिनेशन है, कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज, शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम 1 person to another person सर, फ्रॉम 1 person to another person। अभी एक सेकंड बस रुकिएगा, एक एग्जांपल देने दीजिए, सारा बात समझ में आ जाएगा। इस सेट है क्या, इस समुच्चय है क्या, फ्रॉम 1 person to another person, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारे लिए जो सेट होगा वो आपके लिए भी वही होना चाहिए, कैमरा के लिए भी वही होना चाहिए, होना चाहिए ना कैमरा महाराज जी। हाँ सर, होना तो चाहिए सर। तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है, अभी देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने पूछा आपसे, मैंने पूछा एक अपने स्टूडेंट से, वो स्टूडेंट का नाम है रोहन। क्या है, रोहन, उस स्टूडेंट का नाम है रोहन। पूछा रोहन तुम मुझे बता तुम्हारा 5 फेवरेट क्रिकेटर कौन है। क्या मैंने पूछा, रोहन आपका 5 फेवरेट क्रिकेटर, और सोहन से पूछा कि आप किसे 5 फेवरेट क्रिकेटर, आपका मतलब कि आप किसे कौन 5 क्रिकेटर को ज्यादा पसंद करते हैं, रोहन से पूछा। तो रोहन का जवाब आया, सर मैं सचिन को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, सर मैं धोनी को बहुत पसंद करता हूँ, सर मैं कोहली को बहुत पसंद करता हूँ, सर मैं जहीर खान को बहुत पसंद करता हूँ, मैं सर गांगुली को पसंद करता हूँ। ये 5 जवाब दिया, और इसका आंसर में क्या आएगा, सोहन के आंसर में रोहित शर्मा, मुझे रोहित शर्मा बहुत ही पसंद है। सोहन बोला रोहित शर्मा हिटमैन, वी कॉल्ड हिम हिटमैन। राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, अश्विन, इनका अंतर देख रहे हैं, आंसर में डिफर होने लगा। बुमराह, बुमराह, बुम बुम बुमराह, आज बुम बुम कर दो, अफ्रीका को खत्म कर दो, अफ्रीका को हरा के भेजा, घर में जाके उसका हरा दो, क्या बुमराह। तो सोहन का आंसर आप 5 देख रहे हैं, और रोहन का आंसर, इनका कुछ और 5 फेवरेट क्रिकेटर आया, इनका कुछ और फेवरेट क्रिकेटर 5 अलग अलग आया है।
तब भाई ये क्या मामला है, तब ये क्या सेट, इसका कलेक्ट, सेट का मतलब हम क्या समझते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स का मतलब नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है सर, समझ में आ रहा है, नंबर्स भी हो सकता है। तो देख रहे रोहन का आंसर डिफरेंट है, सोहन का आंसर भी डिफरेंट, रोहन से सोहन का आंसर क्या है, डिफरेंट है। तो इसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे, वी विल नॉट कॉल सेट गेम। सेट तभी बोलेंगे जब आंसर मेरा भी सेम हो, आपका भी आंसर सेम हो। जैसे मैंने बोला, एक बता दूं बात, मैंने बोला कि अभी प्रधानमंत्री भारत का कौन है, तो बोलेंगे हम भी नरेंद्र मोदी बोलेंगे, आप भी नरेंद्र मोदी बोलिएगा, तब दोनों के आंसर सेम ही हो जाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे, सेट। तब उसको क्या बोलेंगे, सेट। एक बात है, रोहन से मैंने पूछा ऑड नंबर, ऑड नंबर, क्या मैंने पूछा, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, राइटिंग खराब है बाबू, हाँ सर मैंने तो सही में खराब लिख दिया, या कि पता ही नहीं था, पढ़ा रहा हूँ कहाँ पे, सर राइटिंग खराब है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, रोहन से भी पूछा मैंने कि बाबू बताओ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, और सोहन से भी यही बात मैंने पूछा, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 बता। क्वेश्चन होता है ना कैसे क्लास में, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 बता। इसका आंसर क्या आएगा सर, 1 3 5 7 9, इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 3 5 7 9। यानी कि देख रहे हैं दोनों का आंसर सेम है सर, इसका भी आंसर 1 3 5 7 9 है, और सोहन का भी आंसर 1 3 5 7 9 है। तो सर इससे यही समझे, सेट बोलेंगे तभी जब हम लोग सब का बात सेम हो, सब का बात सेम होगा तब भी सेट बोलेंगे, पता है। यानी कि रोहन भी बोला कि ऑड नंबर नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 3 5 7 9 भी होगा, और सोहन ने भी बोला कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 3 5 7 9 ही होगा। कोई दिक्कत, बोलिए सर नहीं दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम मलाई देंगे जी, एकदम दिलवा गार्डन गार्डन कर देंगे यार, समझ में आ गया ना। सेट, सेट के मतलब कि दोनों के आंसर होगा सेम, दोनों के आंसर होगा सेम, ओकरे सेट बोलेंगे, उसी को सेट बोलेंगे। तो आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए, नोट करना है सेट का डेफिनेशन, ठीक है, नोट करना, जो भी नोट करना आपको नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। चलिए सर, तो अगला आपका प्रश्न है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, सेट को कैसे लिखेंगे हम लोग, यानी कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो सर, मैं वही वाला एक एग्जांपल लेता हूं, ऑड नेचुरल नंबर, क्वेश्चन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, क्या मैंने लिखना, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, पता है इसका आंसर कैसे लिखिएगा। कोई सेट है जिसका ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 होगा, ये एक स्टेटमेंट में शब्द रहता है, जिसका आंसर हम लोग लिखते हैं, यानी कि कोई ए सेट है, कोई ए क्या है, सेट है, कोई ए सेट है लिखिएगा। और हमेशा बात याद रखिएगा, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, किसमें लिखना है, कैपिटल लेटर में सर, किसमें लिखना है, कैपिटल लेटर में, और दो गो कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट दो लगा लीजिएगा। जैसे और नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 के नीचे अंदर क्या क्या होता है बताओ तो बाबू, 1 3 कॉमाज, 1 कॉमाज, हमेशा कॉमा में लिखना, सेट को कैसे लिखना है, हमेशा कॉमा में लिखना, 1 3 5 7 9, और एक कर्ली ब्रैकेट से पैक कर दीजिए दोनों के, यानी कि सेट का रिप्रेजेंटेशन समझ में आया, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और उसका जो अंदर एलिमेंट होगा वो हमेशा कॉमाज में होगा, क्या होगा, हमेशा कॉमाज में होगा, और कर्ली ब्रैकेट का यूज होगा सर, बात समझ में आ रहा है। हाँ, सेट के अंदर एलिमेंट स्मॉल लेटर में हो सकते हैं, स्मॉल लेटर में हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पूछा एक प्रश्न, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्या मैंने पूछा, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कोई बी सेट लिया है, कोई बी सेट लिया और सेट को रिप्रेजेंटेशन, इसका आंसर यानी कि वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट करे, तो उसका वॉवेल्स पूछते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का क्या होगा, देखो इंग्लिश अल्फाबेट ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ
कॉमा यू, ये आपका क्या वो सेट फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया सेट फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। तो अब सवाल उठता है हाउ इज सेट जो है ना, और हम क्या बोल सकते हैं, ये तो बोले हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। सेट इज रिप्रेजेंटेड इन टू वे, दो तरीका से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जैसे क्या है, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, सेट इज रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। सेट इज रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से, और दिलवा गार्डन गार्डन एकदम करते रहना, एकदम मलाई लो कि घोर पीते रहो, माहिया सर पढ़ाएंगे और इंटरेस्ट नहीं देंगे, मजा नहीं देंगे, तो मजा आई तो कैसे, हाँ ये बताना, देखा कैसे करेंगे। सेट इज रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। पहला रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ओहो अरे यार, इसको पहले लिख दिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सेकेंड लिख दो सेट बिल्डर फॉर्म। पता है ये क्या होता है, पता है, इसको पहले आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, हमसे कोई दिक्कत हो गया कोई दिक्कत नहीं। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है स्टेटमेंट। क्या होता है स्टेटमेंट, कॉमन में सब लोग स्टेटमेंट, यानी कि जो वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट है ना, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है सेट बिल्डर फॉर्म। और एक ना लिखते हैं जी, इसी को ना लिखते, ई रोस्टर फॉर्म होता है। क्या होता है रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म इसी को बोलते हैं। टेबल का जैसे टेबल नहीं पढ़ते 2 4 6 8 2 4 6 8, तो टेबुलर फॉर्म, इसलिए इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म समझ में, यानी कि स्टेटमेंट में जो शब्द होगा उसको आप बोल दीजिएगा सेट बिल्डर फॉर्म, और जो डिजिट यानी कि उसका ब्रैकेट वाला जो हम लोग लिखते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। कोई दिक्कत बोलो ना की दिक्कत। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा है, पर ऐसे हम लोग बोलेंगे नहीं सर, पर ऐसे बोलेंगे नहीं। अभी देखिएगा, आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, ओके, और वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जो करना है कीजिए। सेट रिप्रेजेंटेशन, पहला क्या था आपका, पहला क्या था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, कैसे लिखेंगे सर इसको, अब है ओरिजिनल तरीका, यानी कि पहले एकदम आराम से क्या देना, किसका बात देना ब्रैकेट का, किसका ब्रैकेट का, ठीक है, ब्रैकेट लिखिएगा, कर्ली ब्रैकेट x सच दैट, x पता है x सच दैट, मैं लिख देता हूं पहले स्टेटमेंट, x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर smaller than 10, smaller than 10। अब पूछिए सर ई आप क्या लिखे, x यानी कि पता है x कोई एलिमेंट होगा, x कोई एलिमेंट होगा, कोई एलिमेंट होगा, x कोई एलिमेंट होगा, ठीक है, x क्या कोई एलिमेंट होगा, और फिर x चाहे कोई कलेक्शन होगा, x क्या होगा कोई कलेक्शन होगा, यानी कि x कोई एलिमेंट होगा चाहे कोई कलेक्शन होगा, कोई कलेक्शन होगा, मतलब x एक प्रॉपर्टी है, इट इज प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को ही डिफाइन नहीं कर रहा है ना, x कोई प्रॉपर्टी है जिसमें x जो है ऑड नेचुरल नंबर, x इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 कर रहा है। x कोई प्रॉपर्टी यानी कि कोई x आंसर देगा जो कि x जो कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, यानी कि x कोई प्रॉपर्टी है, x कोई एलिमेंट है, ठीक है, बोल सकते हैं ना कलेक्शन भी, x को कलेक्शन होगा यानी कि कुछ, तो इसका आंसर हम लोग टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो देखिएगा टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, लिख सकते हैं दोनों में, इसका आंसर क्या होगा 1 3 5 7 9। ओ माय गॉड, ए सेट इज इक्वल टू, कैपिटल लेटर में ए सेट लिखना नहीं भूलिएगा, 1 3 5 7 9, ये आपका क्या हुआ आंसर, यानी कि ई जो इसके अंदर कोई क्या रहेगा एलिमेंट्स रह सकता है, और फिर क्या रह सकता है ऑब्जेक्ट्स रह सकता है,
ऑब्जेक्ट्स मतलब समझ में आ रहा है ना, नंबर से सब एलिमेंट्स रख सकता है, ऑब्जेक्ट्स रख सकता है 1 3 5 7 9। ये आपका हुआ रोस्टर फॉर्म, टेबल फॉर्म, जो कि मैंने अभी तुरंत दिखाया था। और ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि एक्स कोई प्रॉपर्टी शो करेगा जो कि एक्स जो है वो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, ठीक है। और ऐसा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, समझ में आ रहा ना। अभी देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, कोई ए सेट का बात ना था, कोई ए सेट में x जो है कोई एलिमेंट है, कोई ए सेट में x क्या है, एलिमेंट है। यहाँ पर ए सेट भी नहीं लिखा था, तो कोई ए सेट में x कोई एलिमेंट है। उसी प्रकार से कोई बी सेट में x सच दैट कोई x एलिमेंट है जिसका प्रॉपर्टी है x इज, x सेट में क्या मैंने लिखा, x इज vowels in English alphabet, x is vowels in English alphabet। एक सच दैट कोई बी सेट में x को एलिमेंट होगा, यानी कि x का प्रॉपर्टी शो कर रहा है आपको, जहां की x क्या है, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ऐसा क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको लिखना टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। तब क्या लिखिएगा, कोई बी सेट है x वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट में, क्या होगा आंसर, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स में, यानी कि अभी तुरंत बताया था ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, होगा ना सर। अब जो ध्यान देने वाली बात है, ये दो मैंने सेट का उदाहरण आपको करवा दिया। अब क्या ध्यान दीजिएगा, टेबुलर फॉर्म का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेबुलर फॉर्म का क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको क्या करें, यहाँ पर से यहाँ से हटा देते, इसको नहीं, यही ना होगा, यहाँ पर से इसको इरेज कर देते हैं और आपको क्लियर सा दिखा देते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को, तो सबसे पहले इन टेबुलर फॉर्म में क्या याद रखना है, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीट। ये जो ए ई आई ओ यू है ना, सब अलग अलग है कि नहीं, तो इन टेबुलर फॉर्म्स और स्टार देख लिखो, इन टेबुलर फॉर्म्स एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीट। इन टेबुलर फॉर्म से इसको करते हैं, एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीट, should not to be repeat, should not to be repeat, should not to be repeat। अभी दिखा रहा हूँ, और एक एग्जांपल नीचे तो स्पेस आपको दिखेगा भी नहीं, ये पॉइंट होता है, लिखिए टेबुलर फॉर्म्स एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीट। कैसे लिख दिया मैंने यार, बच्चा लोग भी कहेंगे REPEAT, बाबू सुना, चलो लिख लो इसको, इसको इरेज करते हैं तब। अब बताएंगे वैसा एग्जांपल टेबल, जैसे एक एग्जांपल स्कूल, वो देख रहे हैं डबल आ रहा है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में जब लिखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा तब तो स्कूल ही लिखाएगा, समझ में आ रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा तो क्या लिखाएगा, स्कूल लिखाएगा। जैसे बोले एक सच दैट एक्स इज लेटर वर्ड ऑफ स्कूल, एक सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, तो उसमें तो स्कूल में डबल ओ लिखाएगा, पर जब रोस्टर और टेबलर में लिखेगा तो आंसर में डबल ओ नहीं होना चाहिए। जैसे मैं दिखा रहा हूँ अभी, आप इस लोग इसको नोट कर लीजिए तब तक, अब मैं अगला वही बताने वाला हूँ, तो उससे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वरना वीडियो को पॉज कर लीजिए बाबू, ठीक है। एग्जांपल ले रहा हूँ वही वाला रिपीट वाला, मैंने जैसे बोला था, ए सेट है कोई एक सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड्स स्कूल, खांसी इतना हो गया ना, कुछ कहने का नहीं। लेटर ऑफ वर्ड्स स्कूल, स्कूल एक क्या लिखा गया, सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या सेट बिल्डर। और मैंने क्या लिखा था नोट पॉइंट में कि रोस्टर फॉर्म में रिपीट वर्ड नहीं होता है, ये पॉइंट को याद रखना है। तो यानी कि सर कोई ए सेट है, ये क्या होगा, एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा डबल ओ नहीं होगा सर, यानी कि एल ही सिर्फ होगा। ये पॉइंट याद रखना होगा आपको। अब हम एक टॉपिक ले रहे हैं बिलोंग्स टू। आप कहेंगे बिलोंग्स टू है कैसे, जैसे मैं बोलता हूँ ना
वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग्स करता है। क्या टॉपिक है अगला टॉपिक? बिलोंग्स टू। जैसे मैंने बोला कि वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वो उस कास्ट से बिलोंग करता है, ऐसे भी बोलते हैं लोग बिलोंग करते हैं। यानी कि क्या है इसका मतलब बिलोंग्स टू का मतलब? मैं दिखाऊं, कोई ए सेट है, ठीक है, और ए है टेबुलर फॉर्म में लिखा हूं 1 2 3 5 7 9। अब बोला 3 के बारे में मैंने पूछा, 3, तो 3 बिलोंग्स टू ए। क्या होगा? 3 जो है सेट ए से बिलोंग्स करता है, तो ई यानी कि ई का मतलब क्या होगा? बिलोंग्स टू ए। पर अगर जो मैं पूछता 2 ए से बिलोंग करता, एक तो सर नहीं बिलोंग्स होता है, तो यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कि हमको लगता है कि आपको सारा बात समझ में आ चुका होगा। जैसे बोला वो लड़का इस क्षेत्र से बिलोंग करता होगा, उसका भाषा से ही पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो वो उसका भाषा से हम लोग पकड़ लेते हैं। तो बिलोंग्स मतलब समझ में आ जाना चाहिए भाई, बिलोंग्स कहते हैं किसको। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कीजिए। अब हम लोग बढ़े अपना अगला टॉपिक लेके, जो कि है मैथमेटिकल सेट। मैथमेटिकल सेट्स, जैसे कि देखिए, बोले आप सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपका क्या है जो पता है, ये सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसका सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। कैसे करते हैं? कैपिटल एन से। अब देखिएगा, कैपिटल एन से करेंगे सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अब ज्यादा नहीं लिखने का, यानी क्योंकि इनफिनाइट तक जाएगा, नेचुरल नंबर का मतलब इनफिनाइट तक जाएगा, तो इससे बढ़िया डॉट डॉट, बस 3 डॉट लगा लीजिए, आपका समझ में आ जाएगा कि इनफिनाइट, और कर्ली ब्रैकेट से पैक कर दीजिए दोनों को। तो ये आपका हुआ सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब जैसे मैंने बोला सेट्स ऑफ इंटीजर, पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को? जेड से। कैसे करते हैं? जेड से। तो सेट्स ऑफ इंटीजर कैपिटल जेड से करेंगे सर। अब ये कैसे लिखाएगा? अब पता है इंटीजर किसको कहते हैं? -3 -2 1 0 1 2 3। बच्चा का तो खेला यार, इंटीजर नहीं बता दोगे? -3, और उससे पहले इसमें इंफिनिटी आएगा, -3 से पहले इधर भी तो इंफिनिटी जाएगा, तो डॉट डॉट 3 डॉट कर देते इंफिनिटी से हो जाएगा, -3 -2 1 0 1 2 3, इधर भी डॉट डॉट, इधर भी इंफिनिटी हो जाएगा। तो सर इसको भी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस ढंग से। कोई दिक्कत बोलो ना सर कि नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, है कि नहीं भाई? अब देखो सेट ऑफ रेशनल नंबर, मैंने क्या बोला? सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब पता है इसका एक बात सेट ऑफ रेशनल नंबर का, कि टेबुलर फॉर्म में डिनोट ही नहीं हो सकता, क्योंकि कितना लिखेंगे रेशनल नंबर, बहुत मनी है, तो इसमें टेबुलर फॉर्म में ना होगा। तो क्या होगा? क्यू। इसको डिनोट करते हैं किससे? याद रखिएगा, क्यू से। किसे करते हैं? क्यू से। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको लोग किससे डिनोट करते हैं? इरेशनल नंबर टी से। टी रिप्रेजेंटेशन क्या है? टी रिप्रेजेंटेशन क्या है? टी, सेट ऑफ इरेशनल नंबर का। अब मैंने बोला सेट ऑफ रियल नंबर, इसका रिप्रेजेंटेशन पता है क्या? आर। क्या है रिप्रेजेंटेशन इसका? आर से, सेट ऑफ रियल नंबर का। इसी प्रकार से यानी कि जो मैथमेटिकल टर्म में जो यूज हो रहा है उसका हम लोग बात कर रहे हैं, रियल नंबर। अगर जो पूछता सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्या सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, आंसर क्या होता है? क्यू प्लस। समझ रहा है? यानी कि ई भी तो नहीं होगा, क्यू प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन। अब हम बोलते सेट ऑफ होल नंबर, तब तो होता है यार, सेट ऑफ होल नंबर का हम लोग रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं, हम लोग सेट ऑफ होल नंबर का टेबुलर फॉर्म लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू 1 3, क्या क्या लिखिएगा? 1 3, अच्छा होल नंबर है ना, 0, ओहो माय गॉड, ऑड नंबर को मैंने लिखने लगा,
0 1 2 3 4 हो सकता है कि नहीं ए भी होल नंबर यानी कि सिर्फ काउंटिंग नंबर में 12, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते उसी को तो होल नंबर बोलते हैं, यानी कि इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। बाकी रेशनल नंबर रियल नंबर को हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, ये बात आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। अब हम लोग अगला टॉपिक दो लेते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इसका मतलब ही लग ही रहा होगा नाम से, एम्प्टी का मतलब खाली, यानी कि एम्प्टी सेट का मतलब क्या लिख सकते हो आप, नल सेट, और क्या बोल सकते हो वॉइड सेट। एम्प्टी सेट को क्या क्या नाम दिया जा सकता है, नल सेट, वॉइड सेट। कहते क्या है, a set which does not belong to any element, which does not contain any element, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट कॉन्टेन ही नहीं कर। इसका मतलब क्या होता है कि एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, a set which does not contain any element, which does not contain any element is called empty set और void set। अब बोलिएगा कैसे सर, जैसे मैंने बोला कोई ए सेट है, कोई ए सेट है x such that x is greater नेचुरल नंबर, क्या मैंने बोला, x such that x is नेचुरल नंबर, x such that x is greater लिखा, x such that x is नेचुरल नंबर, रुक जाओ, x such that x is नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5, क्या लिखा, ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6, बट लेस देन 6, बट लेस देन 6, क्या हो गया ये। अब बताओ x कोई नेचुरल नंबर होगा जो कि 5 से बड़ा हो और 6 से कम, ऐसा तो संभव ही नहीं है सर, ऐसा तो संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 5 से बड़ा हो जाए 6 से कम हो जाए। 5 के बाद तो 6 ना होता है, तो कोई नेचुरल नंबर है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 5। इसको इस ढंग से लिख दीजिएगा 5 में, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। अगला उसी प्रकार का है, अगला एक और एग्जांपल लेना, ये एग्जांपल हुआ, एग्जांपल अगला कोई बी सेट है, x such that x is even prime number greater than 2, कोई ऐसा मुझे इवन प्राइम नंबर बताइए जो कि 2 से बड़ा हो, ऐसा कोई है इवन प्राइम नंबर जो कि 2 से बड़ा है, कोई भी नहीं है सर, ऐसा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है जो कि 2 से बड़ा। 2 बार क्या था 3 5 7, तो इवन तो कुछ सब नहीं आता, यानी कि 2 ही एगो है, एक बाद तो कुछ एवं करता 3 5 7 9 सब तो ऑर्डर में है बाबू, है ना। तब ऐसा भी कोई नहीं है, तब क्या होगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी कि मेरा डेफिनेशन क्या गलत लिखा गया भाई, मेरा डेफिनेशन एम्प्टी सेट क्या लिखा गया, नल सेट और वॉइड सेट, यानी कि a set which does not contain an element, element contain नहीं कर देख सब में इसी तरह से 5, यानी कि बात ट्रुथ है ये ना, बात सच नहीं है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मेरे 11वां क्लास में 10वां के लड़का आके बैठ गया, तो ये क्या पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं ना है, ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 10 क्लास का स्टूडेंट 11 क्लास में कैसे बैठ सकता है, तो ये भी हो जाएगा 5। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, अगला टॉपिक पढ़ा दें फाइनाइट और इनफाइनाइट, बस एक टॉपिक बचा है जो कि अगला क्लास में करेंगे सर, बस 5 मिनट समय लेंगे आपको, उसके बाद क्वेश्चन सीधे केसी सिन्हा से करेंगे हम लोग। तो आज वीडियो जो अगर जो कि अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भुलाइएगा। मैंने 29 मिनट पढ़ाया पर कभी भी मैंने एक बार भी सब्सक्राइब करना नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट्स पहले सारा वीडियो देख ले, उसके बाद गेस करे कि सर कैसे पढ़ाएं, और एक वीडियो मजेदार तो हो भी किया होगा, दिलवा तो गाड़े गाड़े करिए दिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं सर, अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक बार और फिर सब्सक्राइब का बटन टिप दीजिए। तब तक के लिए गुड
जय हिंद।